नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लमसम अपॉर्चुनिटी की कि मिड कैप में लमसम अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। ठीक है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी कैसे देखी जाती है कि मार्केट का अभी मार्केट अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, उसका पी रेशो कहाँ पे स्टैंड करता है, कौन से फंड हैं जिनमें ज़्यादा गिरावट हुई है। ओके, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में पता लगेंगी कि कौन से फंड में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है और कौन से फंड्स अभी तक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं और उनमें गिरावट है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता लग जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि किस फंड में डालना है या नहीं डालना है, ये आपके ऊपर है। मैं आपको मार्केट का पी वैल्यू बता दूंगा, जिस फंड में गिरावट आई है कितनी गिरावट आई है वो बता दूंगा। और मैंने बहुत बार पहले भी बोला है कि सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल कंटेंट है जो आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है। बाकी जो भी डिसीजन लेने हैं आप खुद लेंगे या आपका एडवाइज़र आपके लिए लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिंपल अगर पी वैल्यू की, ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू की, सॉरी सिर्फ इंडेक्स वैल्यू है ये। ओके, इंडेक्स कल तक कहाँ था, यहाँ पे हमने लमसम भी किया, यहाँ पे हमने लमसम किया। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ड्रॉप आया वो 21,500 पे चला गया। इंडेक्स की वैल्यू काफ़ी नीचे। 5 ईयर के अगर मैं पी वैल्यू की बात करूँ तो उसके हिसाब से तो ये एक्सपेंसिव है, लेकिन इतना लंबा पी देखने का कोई मतलब नहीं बनता। 1 ईयर का देख लो, ज़्यादा बेटर है। 1 ईयर का अगर मैं एक मीडियन पी देखूँ तो हमारा 40 है। तो ये यहाँ से जब नीचे गिरा ना, जनवरी से या जनवरी के बाद हल्का सा फेब के जैन के लास्ट में, तो उसके बाद से लगा लो ये 36 से कभी ऊपर गया ही नहीं। ठीक है, इवन 34 से भी नीचे गया। तो ये एक रेंज में है जिसे मैं बोलूँगा कि अपनी पी वैल्यू से लेस देन 30% है ये नीचे। ठीक है, तो नहीं सॉरी, लेस देन 30% नहीं होगा, लेस देन 10% आप बोल सकते हो या 10-12% बोल सकते हो। ठीक है, लेस देन 10-12% अपनी नॉर्मल वैल्यू से। और उसके बाद अगर मैं सेम एक दिन की बात करूं तो एक दिन में 1.62 गिर गया। ओके, ये हम देख रहे हैं लास्ट 1 मंथ की गिरावट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद किस फंड में कितनी ज़्यादा गिरावट आई है। अब अगर मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करूं तो इसमें गिरावट आई लगभग 1% तक। ओके, उसके बाद अगर मैं इसकी सिर्फ ये बात नहीं कर रहे कि मतलब अब अगर मैं 2 जुलाई की बात करूं तो 2 जुलाई में ये फंड 1.81 रिटर्न दे रहा था। ठीक है, कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा था। लेकिन आगे जाते जाते ये फंड कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा नीचे गिर गया, 1.81 पॉजिटिव -2.3। ठीक है, ऑलमोस्ट मोर देन 3.5% का ड्रॉप है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। ठीक है, ये मैंने नंबर बता दिया और फाइनलाइज कर दिया आपके लिए, और इससे आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, है ना। और या फिर आप अपने एडवाइज़र को बोल सकते हो कि भाई मेरा तो इतना गिर गया तो इसमें हम लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अब दूसरे फंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये फंड 2.7% पे था। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इन्वेस्को की। गिरावट आई तो ये 0.76 पे। तो अगर मैं बात करूँ तो गिरावट है 2% इन्वेस्को में। अब थोड़ा सा और नीचे जाएं, यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये फंड ऑलरेडी नेगेटिव में था, -4.7, और ज़्यादा नेगेटिव में गया -2.48, यानी कि ये गिरा सेम 2%। और फंड का नाम एडलवेस्ट मिड कैप। ओके, अब मैंने आपको टॉप 3 फंड्स बताए जो बहुत अच्छे कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं और जिनमें गिरावट भी सबसे ज़्यादा रही है। ओके, अब इसके बेस पे अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ ना, तो यहाँ पे मैंने हमेशा से एक चीज़ बोली है कि अगर मैं तीनों का, इन 3 फंड्स के अंदर अगर सिर्फ मुझे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए कि भाई मैं डिसीज़न तो बाद में ले लूँगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गिरा मोतीलाल ओसवाल, वो सबसे ज़्यादा गिरा क्यों, तो उसका सीधा आंसर है स्टैंडर्ड डिविएशन। आप हमारी इस हफ्ते आने वाली मिड कैप वाली वीडियोस जरूर देखिएगा जिसमें हम स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में भी बात करेंगे, तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा इसमें हायर एंड पे है, इसलिए ये फंड ज़्यादा गिरा। बाकी इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेरीज हैं, या चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा डिटेलिंग करी जा सकती है और ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो तब जब आप चाहें। और जिन लोगों को पोर्टफोलियो ड्रॉप करना होता है ना कि सर हमारा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए या कुछ, तो अपना पोर्टफोलियो ड्रॉप करो, बट जो चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ शायद अगर उसका आंसर भी दे दोगे आप वीडियो में, तो मुझे लगेगा कि आपने वीडियो देखी है और आप उसका आंसर दे के अपना पोर्टफोलियो ड्रॉप कर दो। तो एक चीज़ है ना, आपका आंसर हम रीड करेंगे तो पोर्टफोलियो भी नज़र में आ जाएगा।
और चांसेस आपके भी बढ़ जाएंगे कि आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाए। तो इसमें आप क्या डिटेलिंग देखना चाहते हैं, या फिर आपको इतना बहुत लगा? क्योंकि 2-4 चीज़ें जो कोई भी नहीं बताता, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन वाली, वो मैंने आपको बताई। और अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे मिड कैप के बारे में और इतनी डिटेलिंग में बात करेंगे कि मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ कि मैंने पहले भी बोला था कि हम क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, और वो आपको अगली वीडियो में उसकी झलक बहुत आराम से दिख जाएगी।